हेलो एवरीवन, आज मैं आप सभी को एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। यूपीएससी ईपीएफओ, जहां पर एओ ईओ की पोस्ट निकलती है और एपीएफसी की पोस्ट निकलती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट है। आई थिंक 2 साल पहले इसका एग्ज़ाम हुआ था। इस बार ये फिर से एक्सपेक्टेड है कि इसका नोटिफिकेशन फिर से रिलीज़ हो सकता है। तो अगर आप वेट कर रहे थे तो आज मैं आपको ये बताऊंगी कि क्या एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट है यूपीएससी ईपीएफओ एओईओ और एपीएफसी की, क्या एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट्स हैं। ये हम यूपीएससी के थ्रू ही आपको बताने वाले हैं, यानी यूपीएससी ने खुद यहाँ पर बताया है। यूपीएससी क्या करता है कि अपने बहुत सारे एग्जाम्स के लिए, अपकमिंग एग्जाम्स के लिए एक कैलेंडर बनाता है जहां पर पहले ही कुछ डेट्स को रिजर्व कर देता है, ताकि जो भी अपकमिंग एग्जाम्स आए वो उस पर्टिकुलर उस रिजर्व्ड डेट पे कंडक्ट करवाए जा सकें, और वो एक कैलेंडर रिलीज कर देता है। यूपीएससी ने वही कैलेंडर रिलीज किया है जहां पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि यहां पर आपको जो है, ये जो हाईलाइटेड बोल्ड में दिख रहा है, ये रिजर्व्ड सीट्स हैं। ठीक है, यहां पर लिखा भी हुआ है रिजर्व्ड फॉर यूपीएससी आरटी एग्जामिनेशन। आरटी यानी रिक्रूटमेंट टेस्ट, जिसमें यूपीएससी ईपीएफओ भी फॉल करता है। तो सबसे पहला यहां पर जो इन्होंने एक रिजर्व्ड डेट छोड़ी हुई है, दैट इज व्हाट, 23 मार्च। 23 मार्च एक डेट छोड़ी हुई है। तो 23 मार्च को तो पेपर नहीं हो सकता, क्योंकि 23 मार्च तो बहुत ही नजदीक है। अगर 23 मार्च को होना होता तो नोटिफिकेशन अब तक आ चुका होता, तो इसको हम कैंसल आउट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट रिजर्व डेट पे चलेंगे। वो है जी हमारी रिजर्व डेट अगेन 14/6, यानी 6 यानी जून, अप्रैल, तो जून में। ठीक है जी, 14 जून की पड़ता है यहां पर। अब जून, एक ऑप्शन आप रख सकते हो कि दिस एग्जाम ईदर कुड बी ऑन 14 जून, या फिर नेक्स्ट जो आपकी रिजर्व डेट है वो है 5 जुलाई। देर आर हाई चांसेस कि आपका जो एग्जाम है यूपीएससी ईपीएफओ का वो 5 जुलाई को होगा, क्योंकि पिछली बार भी आपका जो है इसी दौरान पेपर हुआ था। और अगर ये जून में होना होता तो देर आर वेरी हाई चांसेस कि नोटिफिकेशन या तो अब तक आ जाता या बस आने ही वाला है कुछ दिनों में, तब जाके वो लोग जून में एग्जाम कंडक्ट करवाते। बट अभी शायद थोड़ा टाइम है नोटिफिकेशन आने में। तो अगर फेब में नोटिफिकेशन आता है तो देयर आर हाई चांसेस कि पेपर जुलाई में ही होगा। ठीक है, तो इस वाली डेट पे हम सबसे ज्यादा बेट कर सकते हैं कि एग्जाम इज गोइंग टू बी कंडक्टेड ऑन 5 जुलाई 2025। वी हैव 2 डेट्स, दो हमारे पास 2 डेट्स हैं, बट हमें जिसके ज्यादा चांसेस लग रहे हैं इस 5 जुलाई 2025। सो यू कैन प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। अगर आप, इससे पहले भी मैंने एक सेशन लिया था कि आप एलिजिबल हैं या नहीं, क्या क्या एग्जाम पैटर्न है, वो आप देख सकते हैं। अगर आप सेशन ना देखना चाहो, इफ यू कैन रीड अ नोटिफिकेशन बाय योरसेल्फ, तो आप नॉर्मल गूगल पे यूपीएससी ईपीएफओ एओईओ नोटिफिकेशन डालोगे तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन खुल के आ जाएगा। वहां से आप, क्या आप एलिजिबल हैं, क्या सिलेबस होता है, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है, क्या एग्जाम पैटर्न है, ये सारी चीजें वहां से आप देख सकते हैं, ताकि आपको एक क्लैरिटी ऑफ थॉट मिल जाए कि जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, इफ यू हैव टू फिल फॉर दिस एग्जाम, इफ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम और नॉट। ठीक है, एक ये चीज। दूसरी चीज, आप तो आपके पास डेट भी है, एटलीस्ट यू हैव अ टेंटेटिव डेट। आपके पास एक डेट है, आपके पास एक टाइमलाइन है कि मेरा पेपर, लेट्स से अगर फेब में नोटिफिकेशन आता है तो आपके पास एक डेट है कि मेरे पास फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो मेरे पास है 3-4 महीने अच्छे से इसके लिए पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, तो आप अकॉर्डिंगली जो है अपनी प्रेपरेशन शुरू कर सकते हैं। आप अकॉर्डिंगली अपना जो है सोर्सेज ढूंढ सकते हैं और अपनी तैयारी जो है शुरू कर सकते हैं। दिस इज द टेंटेटिव डेट। यही जो है एक इम्पॉर्टेंट अपडेट मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती थी। अभी के लिए इतना ही। आई होप दिस वॉज अ हेल्पफुल इंफॉर्मेशन टू यू ऑल। अगर आपको मुझसे कोई और बात करनी हो, कोई और चीज़ पूछनी हो, लेट मी क्विकली टेल यू माई टेलीग्राम। आप मुझे कहाँ पर संपर्क कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। ये मेरा टेलीग्राम है CA अड्डा 24/7, CA इज करंट अफेयर्स। आप मुझे यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं अगर किसी भी चीज़ के बारे में। लेट्स से अगर आपको प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी ही पूछनी है तो आप मुझे यहाँ पर पूछिए, या फिर अगर इफ़ यू आर विलिंग कि मैम हाँ इस एग्जाम के बारे में तैयारी करनी है, अब आप हमें प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बताइए, या फिर इस टॉपिक के बारे में और वीडियोस लेकर आइए, आप मुझे इस कमेंट सेक्शन के नीचे जितने ज़्यादा कमेंट करेंगे उसी हिसाब से आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय एंड टेक केयर।